मतलब किताब में जो स्टार्टिंग लिखा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, किताब में एनसीईआरटी किताब में पहले पॉपुलेशन का बात कर रहा है जो रियल किताब का सीक्वेंस है। अब पॉपुलेशन मतलब क्या होगा, सीधा वही कहानी, कोई एक इंटरब्रीडिंग, एक स्पीसीज का कितना एनिमल्स कहीं रहता होगा। इंटरब्रीडिंग मतलब कि ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन ह्यूमन से रिप्रोड्यूस कर सकता है, कैट डॉग से, मतलब इंटरब्रीडिंग होना कंपलसरी है। पॉपुलेशन उस दिन भी आया था। पॉपुलेशन मतलब एक पार्टिकुलर स्पीसीज का, किस तरह का स्पीसीज है, किस एरिया में रहता है, और वो इंटरब्रीडिंग। अब बर्थ रेट वाला क्या होगा, कितना नंबर ऑफ बर्थ होता है पर थाउजेंड। ये पहले एसएसटी में भी पढ़ चुका है, और एनसीईआरटी किताब का एग्जांपल है, एनसीईआरटी किताब में लिखा है, किताब में लिखा है सिंपल मैथ्स कि अगर अगर अभी 20 है, उसमें 8 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो बताओ बर्थ रेट कितना होगा। सीधा क्या होगा, 8/20 इंटू 100, बस 40% या 0.4। ये तो सीधा है ना। ये बर्थ रेट तुम सबको पता है। बर्थ रेट मतलब जो होता है कि कितना नंबर ऑफ बर्थ होता है पर थाउजेंड लाइव बर्थ। डेथ रेट मतलब कितना नंबर डेथ्स हो गया। ये सिंपल पैरामीटर। सेक्स रेशियो होता है नंबर ऑफ फीमेल्स कितना मेल्स के कंपेयर में। और ये किताब में छपा है 60%, ये एग्जांपल दिया है। और ये जो होता है इंडिया में अब ये इम्प्रूव हो चुका है। हरियाणा में कम है, हरियाणा में एक ऐसे कम है। पूरे इंडिया में अभी उल्टा कहानी चल रहा है, फीमेल्स का नंबर ज्यादा होता जा रहा है। ये सेक्स रेशियो सीधा कहानी चल रहा है। और वैसे भी फ्यूचर में तो वाई क्रोमोसोम नहीं बनेगा। तो ये वाला बात तो सिंपल है, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो सिंपल। उसके बाद किताब में एज पिरामिड। अब एज पिरामिड क्या होता है, सोसाइटी में 3 तरह का लोग होगा। एक ऐसा बच्चा जो 12-13 साल के अंदर तक होगा, वो बच्चा प्री रिप्रोडक्टिव है, मतलब वो बच्चा पूरा डिपेंडेंट है। जैसे 2 तरह पॉपुलेशन, 3 पॉपुलेशन होता है। एक ऐसा पॉपुलेशन जो कि यंग है, जो टोटली रिप्रोडक्टिव नहीं है, मतलब पुबर्टी स्टेज पर नहीं है, वो प्री रिप्रोडक्टिव है। एक होगा जो ये है अर्निंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव है। रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन क्या होगा, ये अर्न करेगा पैसा, ऐसा पॉपुलेशन। ये जो पॉपुलेशन आएगा ये न्यू बॉर्न। अब पोस्ट रिप्रोडक्शन ये कब होगा, जब कोई इंसान 50, 60, 55 क्रॉस है। ये वाला पॉपुलेशन क्या होगा, पूरा डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट है और ये भी पूरा डिपेंडेंट है। और ये वाला थोड़ा पॉपुलेशन में हेल्प करेगा। ये पॉपुलेशन में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो ये वाला पॉपुलेशन जो अर्निंग कर सकता है, इसमें पॉपुलेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू 20-21 क्रॉस कर जाए तो। यहाँ बायोलॉजिकली बात कर रहा है, बॉडी में 3 तरह का बायोलॉजिकली डिवाइड कर रहा है। एक ऐसा जब किसी लड़का लड़की का बॉडी अच्छे डेवलप नहीं है, यहाँ पूरा डेवलप हो चुका है, सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है। और यहाँ पे अब बॉडी उल्टा जा रहा है, रिवर्स। जैसे लड़की के बॉडी में मेनोपॉज आता है, जहाँ पे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। लड़के के बॉडी में धीरे धीरे, लड़के का भी धीरे धीरे बॉडी में फिजिकल चेंजेस आ रहा है। ये 3 तरह की किताब में लिखा है। और वही बोला है एज पिरामिड बनाया है किताब में। किताब में एक पिरामिड बनाया है इस टाइप का, ये पिरामिड बताया है। और ये पिरामिड बता रहा है कि एक्सपैंडिंग, कि प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब किताब कहता है ये जो बनाया है ट्रायंगुलर शेप में, कि प्री रिप्रोडक्टिव जो बच्चा अभी मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, वो क्या है, ब्रॉड है, और इसका पॉपुलेशन अभी ज्यादा है कंपेयर टू। और उसके बाद प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स आर स्टेबल, और ये दोनों पूरा स्टेबल है। जो किताब में ग्राफ एनसीईआरटी किताब में बनाया है, इन दोनों का पूरा स्टेबल है, ऑलमोस्ट सेम पॉपुलेशन में है। और ये वाला जाके अचानक से डिक्रीज हो रहा है और ये डिक्लाइन कर रहा है। इसका सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होगा, हेल्थ इशू। तो जब कोई 60 प्लस पहुंचेगा, 55-60 प्लस है, इस केस में डेथ होगा। मतलब 3 तरह की किताबें बनाए एनसीईआरटी में, 3 तरह का पॉपुलेशन, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पहला 2 रिप्रोडक्टिव बोल रहा है, ये पूरा एक्सपैंड कर रहा है। पोस्ट वाला एक्सपैंड कर रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया में बहुत सारा बर्थ हो रहा है। सेकंड वाला बोल रहा है स्टेबल है, इसके साथ साथ ये भी ऑलमोस्ट सेम है इस का। थर्ड वाला डिक्लाइन कर रहा है, ये रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है ये स्मॉल। अब पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्मॉल क्यों हो गई इस पिरामिड, क्योंकि अब जैसे 50-60 होता है उस केस में पॉपुलेशन का डेथ होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हेल्थ इशू जाएगा। वो कुछ नहीं था, उसी तो था। ये एनसीईआरटी किताब जो है, याद है किताब को, बस कुछ फैक्टर्स लिखा है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब कितना नंबर ऑफ पीपल रहते हैं किसी भी एरिया में सेम स्पीसीज का, और ऐसा लोग जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सके, आपस में सेक्सुअली कनेक्ट हो सके। और उसको बोल रहा है किताब में पढ़ने के लिए कुछ फैक्टर्स है, बर्थ रेट, कितना बच्चे का जन्म हो, कितना डेथ हो गया, लड़की कितना है पॉपुलेशन में, लड़का कितना है, मेल फीमेल कितना है।
एज को पढ़ना है, एज पिरामिड को पढ़ने का और फायदा होगा। इससे सरकार को भी आइडिया लग जाता है किस एज के लोग को कितना फैसिलिटी देना है। प्री रिप्रोडक्टिव है, प्री रिप्रोडक्टिव मतलब भारत जैसे देश में कितना बच्चा ऐसा है जो कि सेक्सुअली अनमेच्योर है, उसको इस केस में जो है बॉडी को ज्यादा ग्रोथ चाहिए, प्रोटीन ज्यादा चाहिए, बॉडी डेवलप कर रहा है। यहाँ बॉडी पूरा डेवलप्ड है और ये अनमेच्योर एज है, यहाँ थोड़ा थोड़ा मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है। उसमें भी 14-15 बॉर्डर लाइन है, 19-20 तक आएगा तो कुछ पूरा मेच्योर हो जाएगा इस केस में। और ये जानना इसलिए जरूरी है पोस्ट रिप्रोडक्शन, जहां पे कोई पूरा डिपेंडेंट है। और किताब कह रहा है कि 3 तरह का डायग्राम बना है। एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग बोला है हाई रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव पूरा ब्रॉड है, ये पूरा का पूरा प्री रिप्रोडक्टिव वाला ये पूरा एक्सपेंड कर रहा है। सेकंड वाला, सेकंड ये स्टेबल ग्राफ कर रहा है कि ये दोनों का ग्राफ पूरा स्टेबल है और ये पूरा डिक्लाइन कर रहा है। फिर किताब में एक डायग्राम दिया एनसीईआरटी में, एक दिया है डायग्राम पिरामिड का, किताब का डायग्राम तो याद करता है। पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ पीपल कितना है, नंबर ऑफ पर्सन इंडिविजुअल सेम स्पीशीज का। कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों इंटरब्रीडिंग करना जरूरी है, ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन। इंटरब्रीडिंग करेगा, इसको फैक्टर्स पढ़ेंगे, किताब में लिखा है बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्शन, नंबर ऑफ बर्थ कितना है, 1000 लाइफ बर्थ पे, नंबर ऑफ डेथ कितना है, फिर हो गया कि उस पॉपुलेशन में लड़की फीमेल्स कितना है पर 1000 मेल्स। अब फिर बोले पॉपुलेशन को पढ़ने की एज पिरामिड, एज पिरामिड नाम का एक चीज है। एज पिरामिड बता रहा है 3 तरह का पॉपुलेशन है, एक है प्री रिप्रोडक्टिव, उसके बाद रिप्रोडक्टिव पोस्ट। अब बोल रहा है एक डायग्राम दिया है किताब में एक्सपेंडिंग, प्री रिप्रोडक्टिव वाला जो डायग्राम वो ट्रायंगुलर है, वो एक्सपेंड कर रहा है, उसका ब्रॉड पे है, प्री रिप्रोडक्टिव ब्रॉड लाइन पे है। स्टेबल बोल रहा है प्री और पोस्ट वाला, प्री और रिप्रोडक्टिव वाला पूरा स्टेबल है और बेल शेप में है। और तीसरा बोल रहा है पूरा डिक्लाइन कर रहा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और पॉपुलेशन में उनका डिक्लाइन हो रहा है। उसी को किताब में पढ़ने के लिखा है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, बिहार जैसा जगह है, बिहार में क्या है कम एरिया में ज्यादा लोग रहता है। पॉपुलेशन डेंसिटी ये एसएसटी में भी आता है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया कितना होगा ये पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, उसका डेंसिटी बहुत कम है डेंसिटी। जैसे रूस जैसा देश इंडिया से 5 गुना है, लेकिन लोग ही नहीं वहां पे, उसका पर यूनिट एरिया पे लोग ही नहीं मिलता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा किसी का है तो बिहार का, बिहार में पर यूनिट एरिया में 1100 लोग मिल जाता है, बिहार यूपी में वही लिखा है, इसको काउंट करना है। किस एनिमल को एसएसटी में ये मिला था सेंसस, ह्यूमन सेंसस, तो 10 साल पे होता है। इंसान का पता करना पॉपुलेशन डेंसिटी, उसका सीधा तरीका है हर 10 साल पे सेंसस करा लो। सेंसस मतलब होता है जहां काउंटिंग जनसंख्या चालू 10 साल पे होता है। इस साल हुआ था कोरोना के कारण, जो हुआ था 2-3 साल बाद हुआ था, 2011 को 21 में नहीं हुआ है, ये 2022-23 में हुआ है, अब होगा 2031 में। ये बोल रहा है कि जिसका इंसान का पॉपुलेशन पता करना है डायरेक्ट गिनती करो, इंसान गिन जाए, कुछ ऐसा एनिमल जिसको गिनती नहीं कर सकते उसका कुछ तरीका बता एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बोल रहा है कि अगर कभी किसी के बारे में डाउट हो, जैसे मान प्लांट्स का बोल रहा है, प्लांट्स में डाउट का गिनती भूलने का डर है, मिसलीडिंग गलती, उसका सिर्फ एक रास्ता है, एक दूसरे से कंपेयर करो। जैसे कोई एरिया है, कंपेयर करो, अगर 200 प्लांट है उसमें एक बनियान का ट्री है, तो पॉपुलेशन इससे देखना है कि 200 वाले एरिया में एक बनियान का ट्री निकल गया, ऐसी किताब कंपेयर करा। जैसे कहीं पे आम का पेड़ है 200, वहां पे कोई एक, जैसे वहां पे अगर एक कोकोनट बॉयल हो जाए या कोई दूसरा पेड़ हो जाए बनाना का, कंपेयर करें 200 वाले जगह में एक मिला है, तो पॉपुलेशन इसलिए कैसे निकलेगा 1/200। किताब बोल रहा है अगर पैराथीनियम एक प्लांट बोला, अगर 200 पैराथीनियम प्लांट है, वहां पे एक खाली बनियान ट्री मिल रहा है या एक मैंगो ट्री मिल रहा है, तो इसका पॉपुलेशन इसलिए निकलेगा 1/200। ये यूज करना है प्लांट्स का, जिसका काउंटिंग में डाउट है, काउंटिंग गलत हो सकता है। अब फिर बोल रहा है कुछ ऐसा है जिसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे फिश के बारे में, जैसे फिश के बारे में हमें पता नहीं है कि फिश ओशियंस के अंदर है, अब महासागर के अंदर है, समुद्र के नीचे फिश पकड़ेंगे, तो सिर्फ एक रास्ता बोल रहा है कि तुम कितना फिश पकड़े हो, वो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ट्रैप इन लेक। मतलब इसका पॉपुलेशन पता करना है किसी एक्वेटिक एनिमल्स का, जहां तक इंसान नहीं पहुंच सकता, उसका सिर्फ एक रास्ता है, रिलेटिव डेंसिटी। मतलब तुमने एक, जैसे वहां पे एक बार में लेक में कितने फिश को कॉट किया है, मतलब क्या देखेगा, एक बार तुमने फिश को डाला है ट्रैप,
उतने एरिया में, जैसे एक नदी है बड़ा सा, तुमने एक जाला फेंका है नदी में, इतने एरिया में जाला में इतना मछली आ गई, 10 मछली आ गई, तो क्या बोलेगा? ओनली 1 मीटर स्क्वायर का एरिया था, तो 10 बाई 1, 10 हो गया। मतलब कितने एरिया में तुमने जाला फेंका है नदी में, उस जाला में कितना मछली आ गई, वो हो गया तुम्हारा पॉपुलेशन डेंसिटी एक्वाटिक एनिमल्स का। अब बोला है किसी किसी में इनडायरेक्ट असेसमेंट, अब किसी किसी में जो है एग्जैक्ट नहीं पता होता है, तो उस केस में फेसल पैलेट्स, पग मार्क्स, मतलब ये क्या बोल रहा है, अगर किसी का इंडायरेक्ट नहीं पता है कुछ भी, जैसे कोई टाइगर चीज का नहीं पता है, तो उस केस में टाइगर का निशान कहाँ कहाँ मिल रहा है? जैसे कि पता ही जंगल है, टाइगर मिल सकता है, टाइगर पता ही टाइगर है कहाँ, तो इस एरिया को देख ली, इस एरिया में कितना बार उसका निशान मिलता है, पग मार्क मतलब कितना बार उसका पैर का निशान है टाइगर का। उसके बाद फेसल पैलेट्स, मतलब कितना बार उस टाइगर ने कहीं शिकार किया उस एरिया, उससे कंपेयर करा रहा है। और 3 तरह का मेथड बोल रहा है पॉपुलेशन निकालने का। इंसान का डायरेक्ट गिनो, ट्रीज का कंपेयर करो कि 200 पैरासिथियम ट्री, एनसीईआरटी का एग्जांपल है पूरा, उसमें एक बनियान ट्री मिला 1/200। एक्वाटिक का सिर्फ रास्ता है, ट्रैप करो एक छोटे से लेक वाले एरिया में कितना मछली ट्रैप हो गया। और टाइगर या कुछ ऐसा चीज को इनडायरेक्ट डेंसिटी, मगर उसे एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते। अगर जंगल का अंदर पूरा है, वहां इंसान नहीं जा पा रहा है, इंसान क्या करता है, किसी एरिया में गया, उस एरिया में देख लिया कि उस जानवर का कितना निशान मिल सकता है, जानवर ने किस एनिमल को मारा है, या जानवर का कभी पैर का निशान है, पंजा का निशान है, उससे देखो कि इतने एरिया में 2 बार पंजा आ रहा है, मतलब इतने एरिया से डिवाइड कर दो सीधा मैथ से, कुछ नहीं तरीका। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इसे कुछ मेथड्स बता रहा है किताब में। ये सब एग्जांपल एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी ने एग्जांपल यूज किया है। और ये चैप्टर कॉम्परेटिवली आसान है। पूरा कमाल हो जाता है, याद कर पाए। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है। अब पॉपुलेशन का मतलब एक स्पीसीज एक यूनिट एरिया में या ये पर यूनिट वॉल्यूम में। अब पॉपुलेशन डेंसिटी चेक करने का तरीका, ह्यूमन बींग्स का डायरेक्ट सेंसस, डायरेक्ट काउंटिंग। अब किसी एक्वेटिक का, वहां पे किसी लेक में एक ट्रैप में कितना फिश ट्रैप होगा, या कोई एक्वेटिक कितना ट्रैप होगा। अब प्लांट्स का वहां रिलेटिव है, क्योंकि कंपेयर करा, जैसे किताब में बोला है कि 200 कोई पार्टिकुलर प्लांट है, उसके कंपेयर में दूसरा प्लांट कितना आ गया, कि 200 वहां बोला है, एक बनियान ट्री आ गया 200 पर्सिनियम प्लांट के कंपेयर। जिसका इंडायरेक्ट नहीं पता है उसका इंडायरेक्ट असेसमेंट, इंडायरेक्ट असेसमेंट में उसका उसका पग मार्क्स देखो, उसका फेशियल पैलेट्स देखो, मतलब कहाँ का उसने शिकार किया है, इसका जो भी उसके बॉडी का, जैसे कोई भी एनिमल चल रहा है, उस एनिमल का क्या क्या निशान वहां छूट रहा है उस एरिया में, छोटे से एरिया में, और उससे उसको डिवाइड कर दो, जहां इंसान को पता नहीं चल रहा है, कैसे पता करेंगे। अब फिर किताब में लिखा है पॉपुलेशन को पढ़ने के लिए कुछ फैक्टर्स, ये एनसीईआरटी किताब में दिया है कि क्या क्या चीजों पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करता है। एक बोल रहा है बर्थ रेट, बच्चे का जन्म ज्यादा होगा पॉपुलेशन बढ़ेगा, कोई का डेथ, किसी का डेथ होगा पॉपुलेशन घटेगा। इन माइग्रेशन मतलब क्या, कोई अगर दूसरे स्टेट से या नेपाल का कोई इंसान इंडिया में आके बसता है, तो इस केस में इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ गया। इन माइग्रेशन मतलब पॉपुलेशन छोड़ के चला गया। ये सिंपल फॉर्मूला बना है एनसीईआरटी का। आई मतलब एंट्री, इन है, आई इसका मतलब एग्जिट है, मतलब कितना लोग आ रहा है, जैसे बिहार से लोग माइग्रेट कर रहा है अच्छे एजुकेशन जॉब के लिए, तो उस केस में वहां से ये माइनस होता जा रहा है पॉपुलेशन के लिए। जैसे इंडिया में क्या हो रहा है, इमाइग्रेशन हो रहा है अर्बन सिटीज का, और इमाइग्रेशन हो रहा है रूरल सिटीज का। गांव से लोग माइग्रेट कर रहा है और शहर का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। इसी को सिंपल एक फॉर्मूला बनाया एनसीईआरटी ने। ये NT+1 का मतलब क्या है ना, ये बोला है किसी टाइम के बाद कहीं पॉपुलेशन निकालने, छोटा सा फॉर्मूला, फॉर्मूला में क्या होगा तुम सीधा लिख सकते हो। ये बोला NT+1 का मतलब मान लो आज 2026 है, 2027 में क्या होगा पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पहले मुझे 1 साल के बाद देखना है, तो भाई अभी वाला पॉपुलेशन तो लिखना पड़ेगा ना। एनटी मतलब क्या है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी आज के साल का,
T+1 देने का मतलब क्या है, अगर एक साल के बाद देखना है तो अभी का प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है उसमें देखें कि इतना ऐड हुआ है, ये इंक्रीज है पॉपुलेशन डेंसिटी। ये क्या बता रहा है, ये जो डेटा एनसीईआरटी लिखा है ये बता रहा है इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये क्या बता रहा है T+1 है फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे आज 2026 है, 2026 का जो पॉपुलेशन ये एनटी है, एनटी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी प्रेजेंट टाइम का, और पूछेगा एक साल के बाद क्या हो रहा है, तो एक साल में क्या क्या चेंजेस आया। एक साल में दो चीज को प्लस कर दो, कितने लोगों का बर्थ होता है, कितना लोग एंट्री मारा है कहीं और से, अब दो चीज को माइनस कर दो, कितने का डेथ होता है या कितना लोग एग्जिट कर जाए। अब ऑपरेशन क्यों कब बढ़ेगा, सिंपल पता है, जब ये दोनों का सम बढ़ ज्यादा हो जाए, जन्म ज्यादा हो, ज्यादा लोग आ जाए तो बढ़ेगा। और ये अगर उल्टा अगर ऐसे हो गया, डेथ ज्यादा हो गया, ये अगर ज्यादा हो गया कहीं जगह पे, ज्यादा लोग देश छोड़ के भाग रहा है, यूक्रेन बॉर्डर लोग छोड़ के भाग रहा है, वो जगह खाली हो रहा है, सीधा उल्टा हो जाएगा। अगर ये ज्यादा हो जाए, डेथ ज्यादा होगा, ज्यादा लोग शहर गांव छोड़ के भाग रहा है, इस केस में उस जगह का पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर पढ़ने के लिए किताब में कुछ पैरामीटर्स लिखा है, नेटिलिटी मतलब बर्थ रेट, कितना नंबर ऑफ बर्थ हो रहा है किसी भी गिवन पीरियड में, मोर्टेलिटी मतलब कितना नंबर ऑफ डेथ को माइनस करो, इमाइग्रेशन को प्लस करो, कितना लोग शहर से एग्जिट कर रहा है, एग्जिट को माइनस, एंट्री को प्लस। ये वाला फॉर्मूला एनसीईआरटी में लिखा है, किताब में लिखा है, तो कहां ऐसा होता है पॉपुलेशन का डेंसिटी निकालने का तरीका किताब में कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी जब निकालना है उस फॉर्मूला N+1, और फॉर्मूला क्या होता है N+1, T+1 का मतलब T अभी का टाइम है, उसमें कितना ऐड करना है, एनटी को करना है प्लस, मतलब ये है अभी का प्रेजेंट पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर इसमें प्लस क्या करना है, कितने लोग का होता है बर्थ, जिसको नेटिलिटी भी कहता है, कितने लोगों ने एंट्री मारा है, इसमें तो माइनस क्या करना है, कितने लोगों का डेथ हो रहा है, प्लस कितना लोग शहर छोड़ के चला गया। अब यही बोल रहा है कि ये वाला ज्यादा होगा, ये है, अगर ये अकेले पूछेगा अकेले क्या हो रहा है, ये शो कर रहा है चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, ये पॉपुलेशन डेंसिटी का चेंज है, अगर ये चेंज पॉजिटिव होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, चेंज नेगेटिव पॉपुलेशन घटेगा, ये सम ज्यादा हो गया पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और ये ज्यादा हो गया पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है। वही बोल रहा है पॉपुलेशन को ग्रोथ को पढ़ने के लिए एनसीईआरटी ने कुछ पैरामीटर बोला है दो तरह का, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक बोल रहा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। अनलिमिटेड रिसोर्सेज पता है कहीं पे, जैसे कोई ऐसा जगह है मान लो बिहार वाला एरिया एलुवियल सॉइल है, यहाँ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, ये क्यों लिखा है किताब में दो वर्ड लिखने का मतलब कोई ऐसा जगह है जहां पता है कि फ्यूचर में आके क्राइसिस आएगा, सारा रिसोर्सेज खत्म होने वाला है किसी देश में किसी शहर में, तो वहां पता है कि आज तो पॉपुलेशन, आज से कुछ साल में पॉपुलेशन घटेगा, तो ये बोल रहा है कोई ऐसा जगह जिसको इंसान को आइडिया हो गया है आज से 15, 20, 25, 30 साल तक वहां कुछ भी खत्म नहीं हो, सब कुछ अच्छा है, उस जगह पे साइंटिस्ट लगा दिया कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे भागेगा, मतलब वैसे जगह पॉपुलेशन कभी कम, यहाँ पे जहाँ पे फूड बहुत अच्छा है, स्पेस अच्छा है, उस जगह पॉपुलेशन जिंदगी भर बढ़ेगा। उसका फॉर्मूला किताब में लिखा है, ये रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का रेट कैसे निकलेगा, ये क्या है नंबर ऑफ बर्थ, ये है नंबर ऑफ डेथ, एन हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी अभी का, मतलब ये बी माइनस डी क्या होगा, ये हो गया पॉपुलेशन कितना चेंज कर रहा है, इतना बड़ा है इंटू एन, मतलब इतना रेट निकाला, ये बोल रहा है ये बी माइनस टी, इसको स्मॉल आर लिख दिया किताब में बस, मगर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्यों बोला है, दो तरह का इंक्रीज होता है, एक इंक्रीज चेंज कैसे होगा, बाहर से लोग एंट्री कर दे या अंदर से बाहर देश छोड़ के चले जाए, ऐसे लोग नेचुरल इंक्रीज मतलब क्या हो रहा है, अचानक किसी का सडन डेथ हो जाए या किसी का बर्थ हो जाए तो उसमें चेंज कितना होगा, बर्थ माइनस डेथ। तो किताब में बोला है सिंपल एक मैथ लगा दिया, जो लिखा है ना ये मैथमेटिकली ऐसे लिखा है, ये सिंपल मैथ लगा दिया किताब में, ये जो लिखा है इस मैथ का मतलब क्या है, एन मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी,
पॉपुलेशन डेंसिटी का टाइम के साथ बदलना, ये ये है एन, ये है इनिशियल पॉपुलेशन कितना है स्मॉल आर, स्मॉल आर मतलब हो गया बर्थ माइनस डेथ। इसने थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल मैथ लगा के लिख दिया है, बर्थ में से डेथ माइनस करो इनटू एन। अब इसको अगले स्टेप जो लिखाई कैसे लिखाई, सिंपल मैथ से। अगर तो पता होगा, अगर इसको लिखने जाए dn बाई dt, इसको एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसने इंटीग्रेशन लगा दिया मैथ्स का, ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे बना दिया सीधा। देखो ये तो किताब में अभी भी आर टी लिखा है, ऐसे रहे तो आर टी लिख दिया, किताब में क्या किया है ना, इसको बस आर लिख के छोड़ दिया है। आर का वैल्यू बर्थ माइनस डेथ है, किताब में क्या किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू आर बर्थ माइनस डेथ इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी अभी का। अगर सिंपल मैथ लगाओगे तो dn बाई n आएगा आर टी। तुमको पता होगा मैथ्स में dx डैश का इंटीग्रेशन होता है ln लॉग ई बेस में, दो तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया मैथ्स लगा। ये कैसे लिखा है किताब में, ये लॉग है, इंटीग्रेशन कोई करेगा क्या आएगा ln आएगा, और ये आएगा dt का इंटीग्रेशन होता है t, ln मतलब होता है लॉग ई बेस में। किताब में तो ये सब करके नहीं दिखाना है, बायो पर्पज सीधा ये याद करना है, लेकिन किसी को मैथमेटिकली पता है तो ऐसे बना सकता है। आप पता है ये पावर में चला जाता है, ये हो गया e का पावर आर टी। इंटीग्रेशन जब भी करते लिमिट आता है अपर लिमिट माइनस, मतलब यहाँ लेकिन क्या कर रहा है किताब में, यहाँ तो कह रहा है किताब तुम फॉर्मूला रट जाओ। तुमको पता है इंटीग्रेशन जो करेंगे तो ln की जगह पहले nt आएगा फिर n नॉट आएगा। इंटीग्रेशन में डिवाइड कहाँ जाता है, मतलब माइनस जाता है डिवाइड में, मतलब ऐसे लिखा है किताब में, ऐसे आया है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे ई बेस में होता है तो क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन में nt बाई n नॉट, किसकी को होता है e का पावर r। तुम्हें सब कुछ नहीं करना है, तुम्हें सीधा याद रखना है बायोलॉजिकली फॉर्मूला, इसमें तुम्हें ऐसे याद रखना है एन टी, किसी टी टाइम के बाद पूछेगा पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालना है एक्सपोनेंशियल, एन नॉट मतलब इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी ई का पावर आर टी का मतलब बर्थ माइनस डेथ। तुमको बस फॉर्मूला याद रखना है, कुछ नहीं। देखो दो फॉर्मूला लिखा है, बोला भी इंटीग्रेशन है, तुम बस फॉर्मूला याद करना, कुछ मत करो, क्योंकि यहाँ पे तुमसे प्रूफ थोड़ी करवाएगा पूरा। और दो फॉर्मूला पढ़ो, डिफरेंशियल फॉर्म में dl बाई dt, इंटीग्रेशन फॉर्म में nt एन नॉट टी का पावर आर टी। इवन एनसीईआरटी की किताब में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, इंटीग्रल फॉर्मूला। ये कर्व जे बनेगा, जे क्यों बोला है, तुमको पता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे भागता है एक्सपोनेंशियली। ये बोल रहा है अनलिमिटेड रिसोर्सेज जिसके पास है, जैसे इंसान का ग्रोथ ऐसा ही हो रहा है, अचानक से पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इंसान को जो चीज चाहिए वो सब कुछ है अर्थ पे, लेकिन कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि इंसान के लिए ऑक्सीजन कम हो जाए या की जगह पे टेम्परेचर खराब हो रहा है, उस जगह पॉपुलेशन घटना स्टार्ट हो जाएगा। क्या कर पाए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या करना है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब ये होता है कब यूज करना है किताब के साथ, जो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। ये ग्राफ जे से बनेगा, डिफरेंशियल फॉर्म में फॉर्मूला बनेगा dn बाई dt इज इक्वल टू dn बाई dt इज इक्वल टू r, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी बर्थ माइनस डेथ इनटू n। इंटीग्रेशन में आ जाएगा कितना nt, nt मतलब t टाइम का पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है, क्या लिखेंगे n नॉट e का पावर r। अब फिर किताब में एक और लिखा है पॉपुलेशन, अब ये जो लिखा है अब बोल रहे हैं कहीं पे रिसोर्सेस लिमिटेड है। लिमिटेड होने का मतलब क्या है कि फ्यूचर में कभी ऐसा होगा कि रिसोर्सेस खत्म हो। ये बोल रहा है ये वाला मॉडल जो है एक पॉपुलेशन, ये कहा है बायोलॉजिकली ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अर्थ पे रिसोर्सेस लिमिटेड है, कभी ना कभी अर्थ में शॉर्टेज आएगा, इस इंसान का फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा। तो बोल रहा है इसका ग्राफ बनेगा एस शेप, बहुत ही एस शेप में ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ क्या बता रहे, कुछ देर के बाद जाके अचानक पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन करना चालू कर देगा। ये ग्राफ जो है
इसमें क्या बोल रहे हैं, इस ग्राफ में फेज है, एक होगा लैग फेज मतलब पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर पॉपुलेशन खूब बढ़ेगा, फिर पॉपुलेशन घट जाएगा, अब फिर क्या होगा, एसिम्पटोटिक मतलब पॉपुलेशन एक सर्टेन लिमिट जाके पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। ये बता रहा है, इसका भी तो करना है फॉर्मूला यार। फॉर्मूला वही रेट ऑफ चेंज है, स्मॉल आर है बर्थ माइनस डेथ, एन हो गया इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, और यहाँ के जो बोला है, के है एक ऐसा टाइम जहां पे पूरा का पूरा ग्राफ स्टेबल होता है। एनसीईआरटी में ग्राफ दिया है, एनसीईआरटी में ग्राफ दिखा है, 100 का ग्राफ दिखाते हैं, एनसीईआरटी के नाम में ग्राफ दिया है। और ये नाम जो दिया है लॉजिस्टिक ग्रोथ का, इस साइंटिस्ट का नाम फोल्ट। इसको याद करने का बेस्ट तरीका है, तुम फॉर्मूला मैथमेटिकली याद करो, बस इक्वेशन याद करो, उसका काम हो जाएगा। इस ग्राफ में डी एन बाई डी टी आर एन यहां तक सेम है, बस एक नया चीज आया है, के माइनस एन बाई के, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 1 माइनस एन बाई के एक फैक्टर आ रहा है ग्राफ एस शेप में, दोनों में अंतर, वो जे था ये एस है, ये रियलिस्टिक ग्राफ है, वो रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि वो कभी भी रिसोर्सेज खत्म होगा, वो ग्राफ लगातार बढ़ रहा था, ये ग्राफ में अलग अलग फेजेस है, एक लैग है जहां स्लो पॉपुलेशन बढ़ता है, फिर अचानक बढ़ेगा, फिर घटेगा, अब फिर जाके सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ग्राफ में। क्या कर पाए, सेकेंड ग्राफ में dn by dt is equal to rn k minus n by k, और ये ग्राफ होगा जब लिमिटेड रिसोर्सेस है, और रिसोर्सेस जाके कहीं जाके स्टेबल है, ग्राफ एस शेप होगा।